मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट कह रहा है ना कि यार ये 40,000 का डिफरेंस मैं किस तरह मैनेज करांगा, तो उसको मालूम है कि ये लोग वही दोबारा निकल आएंगे, क्योंकि उनको कैंपेन करने नहीं दी गई, उनको पोस्टर लगाने नहीं दिए गए, उनको जलसे नहीं करने दिए गए, लेकिन वोट करने के लिए तो वो आएगा ना पोलिंग बूथ पे, तो उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। वो शायद उसका स्टिकर ना लगा के आए, शायद वो डिसगाइज करके आए कि नहीं मैं तो आपकी फेवरेट जिसको जिताना है मैं उसके लिए आ रहा हूं, लेकिन इवेंचुअली वो किसी और को या अपना जो भी गुस्सा है निकाल सकता है वहाँ पे। तो वो एक फैक्टर है बेसिकली जिसकी वजह से जो कैंडिडेट्स हैं, जो जिनको बताया जा रहा है कि भाई आप जीत रहे हो, उनके अंदर से खौफ नहीं निकल रहा। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़, सॉरी, आपने जो बात की थी जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, माजरत से मोहम्मद अली दुरानी साहब, वो पाकिस्तान में सिर्फ सिलेक्ट हो सकती है, इलेक्ट नहीं हो सकती। नेशनल यूनिटी और फिर वो जो और होने के बाद भी सिलेक्टिव और फिर वो ही डिसिप्लिन में भी रह सकती है, जो आपने दो बात जिक्र की थी। इसमें जो एक बात की है ना वोटर के बारे में, मैं एक बात मुझे अंदेशा है कि वो वोट अगर पॉजिटिवली ना यूज हुआ तो नेगेटिवली भी यूज हो सकता है, कि वो कहेंगे शेर नू नहीं पाना, ठीक है, या किसी उसको नहीं डालना। साहब आपने ओपनली कह दिया शेर नू नहीं पाना। नहीं, मैंने किसी को नहीं डाला, आप बकरी को नहीं डालना, घोड़े को नहीं। असद साहब, आप क्या समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन में बेशुमार हल्के ऐसे थे जहां पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, 1000 के वोटों का फर्क था जी। और बहुत सारे हल्के ऐसे थे, 14 में गिर रहा था, टू बी प्रिसाइज 14 हल्के थे जहां पे मुख्तलिफ पार्टियां हारी जीती, 1000 से कम मार्जिन, और 10,000 का भी जो मार्जिन है वो भी काफी ज्यादा हल्के थे। तो अब की बार ये गेम उलट होते देखते हैं। देखिए, आप 2018 के इलेक्शन पर जाने से पहले ना 2022 का जो 17 जुलाई का इलेक्शन था उसमें जाएं। उसमें ज़्यादातर सीटों में 25-25, 30-30 हज़ार वोटों के फ़र्क से सीटें जीती थी। देखिए उसमें बाई इलेक्शंस पे, और ये झंग की दोनों सीटें आप देख लें जो एमपी की सीटें थी, 25-25 डेरा गाजी खान की सीट, फैसलाबाद की जो है वो सीट, चकझुमरा की सीट, अली अफजल शाही की सीट, तो ये 25-25, 30-30 हज़ार वोटों के फर्क से। और जहां पर जो उम्मीदवार हारता हमें नजर आता, हमारी असेसमेंट थी ये तो हार जाएगा जैन कुरैशी भी 10,000 वोटों से जीत गया। नुमान लंगड़ियाल जो है वो हमें लग रहा था उसको तो कोई हरा नहीं सकता, वहां पर एक आम से कैंडिडेट ने पहली मरतबा खड़े होकर मेजर साहब ने उनको शिकस्त दे दी। तो ये सब कुछ उस वक्त हुआ था जब लोगों ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि देखें रिजल्ट तो वही आना है जो होगा। उस वक्त भी ये फील थी कि जी रिजल्ट तो वही आना है, क्योंकि ये सब कुछ हो गया है, इनके साथ हुकूमत नहीं है, इनके साथ सिस्टम नहीं है, इनके साथ सपोर्ट नहीं है, तो रिजल्ट तो आएगा। लेकिन लोगों ने गलत साबित किया। मुझे ग्राउंड फील लेने के बाद ये अंदाजा होता है कि लोग कल निकलेंगे। बहुत सारी जगहों पर मेरी कल कुछ जगहों बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी साढ़े पिंड ने तय किया है कि नाश्ता बाद जो करना है वोट पहले पाना। तो इस तरह की चीजें जो है वो लोग अगर इस टर्नआउट अच्छा 50%, जैसे मियां साहब ने कहा था कि पावे बाद में खाना पहले वोट डाल के मैं इसमें ऐड कर दूं एक कि ये जो कहा जा रहा है ना टर्नआउट के हवाले से कि जनाब लोगों की आप बात कर रहे हैं, लोगों के अलावा आप गौर करें तो एक बहुत बड़ी तब्दीली और आई है कि पाकिस्तान के जो बड़े तरीन सियासी ख़ानदान हैं जो कि 200-250 साल से वो हमेशा इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के साथ चलते हैं, वो रॉन्ग साइड ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट नहीं आए। जैसा कि परवेज़ इलाही साहब 60-70 साल से उनकी क्लियर पॉलिटिक्स थी, वो एकदम से वो देखें वो बच्चे गुएरा बन गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब 250 साल से उनका ख़ानदान जो है राइट साइड पे रहता था, वो एकदम वो क्यों इस तरह के बेताशा ख़ानदान है, पहली दफ़ा उन्होंने जो मज़ामती सियासत कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये नहीं है कि उनके अपने सिर्फ ऊँचे विचार की वजह से उनको अपनी सियासी बका नजर आ रही है। इसमें हमारा सियासी सर्वाइवल है, कम अज़ कम हमारी नेक्स्ट जनरेशन का। शाह महमूद कुरैशी साहब अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं कि इनका कुछ ना कुछ में बदलाव